मोहतरमा, पर हमें गजनी पहुंचना है। मोहतरमा, सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी आओ। तुम्हें गजनी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अपनी आंखें बंद रखो। शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होती हैं आंखें। जो बात आप दिल में दबाए बैठी हैं, बेहिचक कह सकती हैं। कौन सी बात? वही बात, 2 लफ्जों की जान की कीमत 3 लफ्जों का शुक्रिया। ओह अच्छा, हमने कोशिश की थी शुक्रिया अदा करने की, पर मददगार को रास ना आया। मसीहा बन के लोगों की मदद करने का इतना ही शौक है ना, पहले अपने आप को इस काबिल बने, नहीं तो औरत है, औरत की हद में रही। कब तक एक ही बात को दिल से लगाए बैठोगी मोहतरमा? वक्त बदला, तेवर बदले, मौसम भी बदल गए, जिंदगी हर लम्हा अपना रंग बदलती है। बारिश के बाद फिर से धूप निकलती है और अंधेरे के बाद फिर से सवेरा होता है। कभी कोई इंसान आपको कद में लंबा लगने लगता है और कभी वही इंसान आपको बौना नजर आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बौना इंसान लंबा कैसे हो सकता है? जिंदगी आपकी सोच से नहीं चलती है मोहतरमा। अपनी नजरों को खोल के रखिए और देखिए, जिंदगी आपको नए नए रंग दिखाती रहेगी। ये हम कहाँ आ गए? ये गजनी का रास्ता नहीं है। उस रास्ते में तो पेड़ है ही नहीं। शायद हम रास्ता भटक गए हैं। आप लगाम खींचिए। ये देखिए, हमने कहा था ना कि गजनी के रास्ते में कोई हरियाला जंगल नहीं आता है। हमें लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। हमारी बात सुन रहे हैं ना आप? ये रास्ता गजनी को नहीं जाता है। हटकन हटकन दही चटोकम दुक्का छिपी खेले हम। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, मुखबिरों से खबर मिली है कि मुल्तान से शाही काफिला रवाना हो चुका है। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है अम्मी जान। अगर सुल्तान अल्तमश की मुलाकात अपने बीवी बच्चों से हो गई अम्मी तो कुछ सोचा है आपने अम्मी की करना क्या है? हमने कुछ नहीं सोचा है रुकनो, तबीयत नासाज है। अम्मी जान, अब नहीं सोचेंगी तो कब सोचेंगी? जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा तब सोचेंगी, हैं? अम्मी, 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 क्या अम्मी जान, क्या हो गया? आप फिक्र ना करें शहजादे, सफर की थकावट के कारण ही मल्लिका को चक्कर आए। अभी क्या बोली तू? क्या अभी क्या बोली? चक्कर। चक्कर पे चक्कर? या अल्लाह, ये खुराफात हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कैसी खुराफात अम्मी? क्या बातें कर रही हैं आप? हो क्या? इतनी बढ़िया बात बताने के लिए ये इनाम रख ले। अरे अरे अम्मी, ये इतना कीमती सोने का कंगन आपने इस कनीज को क्यों दे दिया? पर अम्मी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये चक्कर लफ्ज आते ही आप इतना खुश क्यों हो रही हैं?
अरे ये चक्कर का ही तो सारा चक्कर है। याद है हमने अपनी प्यारी सौतन कुतुब बेगम को सुल्तान और हमारे निकाह का झूठा पैगाम भेजा था। वक्त आ गया है उस झूठ को सच करने का। पर अम्मी जान, सवाल तो यही है ना अभी तक कि सुल्तान अल्तमश आपसे शादी करेंगे क्यों? तुम देखते जाओ, चक्कर पे चक्कर, तुर्कन से टक्कर। बेचारी कुतुब जान दिल में ही घुट के रह जाएंगे दिल के अरमान। यही है वो आदमी जिसने हमारी सहेली चंदा का कत्ल कर दिया था। और अब ये यहाँ पे भी आ गया है। हमने बताया था ना आपको। देखिए अब आप यहाँ पे हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देख क्या रहे हैं आप? अपनी तलवार निकाल के इस हैवान का सर कलम कर दीजिए। आपके सर की कीमत तो पहले ही अदा कर चुका हूं मैं मोहतरमा। आप इस मसीहा को 2000 शर्तियां कम नहीं होती। सौदा महंगा नहीं है। चाहे तो तुम्हारी गर्दन अभी अलग कर दे। औरत हो इसलिए रियाद कर रहे हैं। तुम जानते थे कि हम लड़की हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम गजनी पहुंचने तक किसी के भी सामने ये जाहिर मत होने देना कि हम एक लड़की हैं। लगता है इसे पता चल गया है इस काफिले में लड़के के लिबास में कोई लड़की शामिल हो गई है। उसी की पहचान कर रहा होगा। ठहरो, हाँ हूँ मैं एक लड़की। मोहतरमा, तुम्हें गजनी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। चंद सिक्कों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। क्या मिलेगा तुम्हें हमें सहवान के हवाले करके? लगता है आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है मोहतरमा। भूल गई थोड़ी देर पहले हमने आपसे क्या कहा कि जिंदगी की फितरत भी इंसान की तरह होती है, हर लम्हा रंग बदलती है। अब आपके पास सिर्फ एक चाल है, या तो लड़ो या तो लड़ो या तो लड़ो, क्या मारो क्या मारो। खुदा हाफिज़। भागना बेकार है शिरकत, लड़ना भी बेकार है। कसम से वादा करता हूं मैं आपको मरने में तकलीफ नहीं होगी। बस चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए, और अगर लड़ेंगी तो आपका भी वही हश्र होगा जो आपकी उस सहेली का हुआ था। बड़ी बेरहमी से मारी गई थी वो।
प्रणाम स्वीकार हो शहजादे। हम आपके लिए एक सूचना लेकर आए। सुल्तान अल्तमश का खेमा दरगाह के उत्तरी दिशा में लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो आपके ठहरने का प्रबंध भी उनके खेमे के बगल में करा दिया जाए। नहीं, उनके साथ नहीं। उनके खेमे की दूसरी ओर हम सब ठहरेंगे। हम सबके ठहरने का बंदोबस्त किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा शहजादे। मेरे साथ चलकर एक बार मुआयना कर लेते तो अच्छा रहता। चलिए। तुमने देखा कुतुब, बाप और बेटे के दरमियान जो फासले आ गए वो मुल्तान से दिल्ली आने तक के सफर से भी कम नहीं हुए। और होते भी कैसे? जब रिश्ते उलझ जाते हैं ना तो एक उम्र भी कम पड़ जाती है उन्हें सुलझाने। और नासिर के रवैये से तो ऐसा लग रहा है ये जंग रोकने से भी नहीं रुकेगी। ऐसा मत कहिए अम्मी जान। हालांकि नासिर थोड़े से खफा है अपने अब्बू से, पर हम उन्हें मना लेंगे। हम सुल्तान से भी बात करेंगे, दोनों हमारी बात समझेंगे। हमें पूरा यकीन है कि ये जंग नहीं होगी। इंशाअल्लाह मलिका की बात सच हो। फातिमा, तुम एक काम करो, तुम सुल्तान के खेमे की तरफ जाकर रजिया को ये पैगाम दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी शहजादी रजिया, वो कैसे? कैसे मतलब? शहजादी रजिया से मिलने में झिझक कैसी फातिमा? खेमे बदल दिए हमने, रिश्ते नहीं। जाओ जाकर पैगाम दे आओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी मलिका, जैसा आपका हुक्म। कैसे बताएं मलिका आपको कि जैसे आप इस जंग को रोकने के लिए यहाँ तक आई हैं, वैसे ही शहजादी रजिया यहाँ से कोसों दूर गजनी इसी जंग को रोकने के मकसद से गई है। बुज़दिल होते हैं वो जो बिना लड़े हार मान लेते हैं। हम इस दरिंदे से लड़ेंगे अपनी आखिरी सांस तक। ये लकड़ी की आवाज इसके पैरों से? कभी कोई इंसान कद में बहुत लंबा लगता है और कभी वही इंसान आपको बौना नजर आता है। अपनी मौत सामने देखकर दीवानी हो गई है।
यूं तो तुमसे मिले सिर्फ 2 बरस ही हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हों। नासिर, हमें तुम पर कितना फख्र है ये हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह करे हमारी उम्र भी तुम्हें, हमारी उम्र भी तुम्हें, हमारी उम्र भी तुम्हें। अदाबर जे भाईजान, अब्बू से मिलने जा रहे हैं, लेकिन हमारे अब्बू तो हमारी अम्मी से मिलने जा रहे हैं। अब इस तरह शौहर और बेगम के बीच में जाना अच्छा नहीं लगेगा। रुकनुद्दीन, हम तुम्हारी बकवास सुनने के आदी नहीं हैं। हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना। लीजिए हम हट जाते हैं। आप जाइए, अपने अब्बू के गले मिलकर अपनी हसरत पूरी कर लीजिए। लेकिन हम एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं नासिर भाईजान, अब्बू के जहन में आज भी अपने अजीज राना मार्तंड का वो कटा हुआ सर जो आपने नजराने में भेजा था, आज भी ताजा है। खून के प्यासे हैं वो आपके। अब भी अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए। कसम घुंघरुओं की। एक मशवरा देते हैं आपको, ये जो लड़ने का थोड़ा सा तजुर्बा है ये हम मर्दों के लिए रखेंगे। दिल्ली को यह पैगाम दिया जाए कि शहजादे नासिर सुल्तान अल्तमश से जंग के लिए तैयार है। अपनी आंखों को बचाना शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होती है आंख। लड़ाई का पहला उसूल है, जब तक दुश्मन की सांसें बाकी है तुम्हारी सांसें खतरे में।